अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी की फरमाइश पर आज हम एक रेसिपी बनाएंगे जो लंच और डिनर दोनों के लिए परफेक्ट है और आप किसी मेहमान आने पर भी बना सकते हो, जिसका नाम है वाइट चिकन से क्रीम चीज़ बिरयानी। और ये लॉट्स ऑफ क्रीम और चीज़ में बनती है, बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आती है। ये थोड़ी सॉसी बनती है। तो आइए सबसे पहले हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये थोड़ी लेंथी बनेगी वीडियो, लेकिन आपने लाजमी लास्ट तक देखना है, तभी ही आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। सबसे पहले हम सीख की रेडी कर लेते हैं कीमा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फूड प्रोसेसर का एक बाउल ले लिया है। आपके पास अगर फूड प्रोसेसर ना हो तो आप सिंपल हमारा जो बिग वाला जार होता है स्टेनलेस स्टील का, जो जिसमें हम अदरक लहसुन वगैरह पीसते हैं, वो भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लिए हैं, इस तरह से स्लाइस में करके। सबसे पहले हम इसे चॉपर में एक चक्कर घुमा लेंगे। प्याज को मैंने इस तरह से चॉपर में चॉप कर लिया है। अब जो है हमारा चिकन, जो मैंने 500 ग्राम लिया है, यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट का 500 ग्राम टिक्का बोटी करके ले लिया है चिकन, और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप भी इसी तरह से वॉश करके इसे अच्छी तरह से ड्रेन कर लें। अब हम इसमें इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसे एक चक्कर घुमाएंगे इसको भी, और इसका बारीक कीमा कर लेंगे। चिकन को मैंने एक चक्कर घुमा लिया है और इस तरह से इसका कीमा भी हो गया है। अब जितने भी इसमें हमने मसाले डालने हैं वो सारे हम इसी के साथ डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने तेज़ वाला ग्रीन चिली पेस्ट लिया है। आप जितना तीखा खा सकते हो उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले हम ये डाल देंगे। उसी के साथ यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भरकर दरदरा काली मिर्चों का पाउडर लिया है। ये दरदरा कुटा हुआ है। यहाँ पे मैंने भुना कुटा जीरा पाउडर 1 टीस्पून लिया है। उसी के साथ यहाँ पे मैंने मेरा होममेड गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून। उसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट, और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर लिया है, और उसी के साथ 1 मुट्ठी भरकर मैंने फ्रेश पुदीना कट करके लिया है, इसे भी हम डाल देंगे साथ में। और यहाँ पे मैंने ली है फ्रेश वाली 2 ब्रेड की स्लाइस, जो बाइंडिंग का काम करेगी, और ये आपने लाजमी डालना है, इसके बिना काम नहीं हो सकता आपका। इस तरह से मैं इसे तोड़कर इसमें ऐड ऑन कर दूंगी, और ये सारा फूड प्रोसेसर में हम इसे 2 मिनट तक चला लेंगे। सारा एक जान होने तक हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सीख के कीमे को अच्छी तरह से फूड प्रोसेसर में घुमा लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक जान होना चाहिए इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल महीन पीसना चाहिए। अब हम इसको एक बाउल में रिमूव करेंगे और इसे कोयले का धुआं देंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल में सीख का कीमा रिमूव कर लिया है, बीच में एक कटोरी रख दी है। अब इस स्टेज पर हम कोयला जो जला के रखे हैं उसको हम इस पर रख देंगे, और थोड़ा सा हम इस पर ऑयल लगाएंगे ताकि जिससे हमारा स्मोक अच्छे से हो। इस स्टेज पर अगर जो घरों में अगर स्मोक पसंद नहीं किया जाता है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। बिना स्मोक दिए भी आप ग्रिल पैन में सेकोगे तो उसमें भी स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। धुआं हमने इसको दे दिया है और अच्छी तरह से इसमें धुआं हो गया है। अब हम कटोरी को रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह का एक सीख का सलिया ले लिया है। अगर आपके पास ये सलिया ना हो तो आप हाथों से भी इसको लंबाई में शेप दे सकते हो। अब मैं हाथों पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करूँगी और सीख के जितना पोर्शन लूँगी, और इसमें आपको जितनी छोटी बड़ी सीख चाहिए उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें। इस तरह से हम इसको बनाएंगे, सीख को रेडी करेंगे। ब्रेड डालने का रीज़न यही होता है कि चिकन का कीमा बहुत जल्दी लूज़ पड़ जाता है क्योंकि उसमें फैट नहीं होता, तो इस वजह से हमें इसमें ब्रेड ऐड ऑन करना पड़ता है ताकि हम इसे सीख बना सके और हैंडल कर सके, ताकि इसका जो भी अंदरूनी जो पानी हो सीख के कीमे का वो अब्जॉर्ब कर ले ब्रेड। इसलिए आपने ब्रेड लाजमी डालना है। इस तरह से हम बनाकर रखते चले जाएंगे। सारे सीख मैं रेडी करने के बाद आपको बताती हूँ। सारे सीख मैंने यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिए हैं, और इतने आधा किलो कीमे में आपके 17 से 18 पीस बनेंगे। छोटे बनाओगे तो ज़्यादा भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक इस तरह का बड़ा वाला पैन ले लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल लेंगे, और ऑयल के अंदर हम ये सारे कबाब्स जो है इसको हम बिछा देंगे ताकि ये हमारे सिक जाए। इसे अलट पलट कर हमें सेकना है। आपके पास अगर ग्रिल पैन हो या चारकोल की सेगड़ी भी हो तो आप उस पर भी इस तरह से इसको सेक सकते हो। 1 टाइम में जितने पीस बैठे हैं उतने मैंने बिठा दिए, बाकी के बाद में सेक लूँगी। अब सबसे पहले मैंने इसको पैन को
हाई फ्लेम पर गरम करने के लिए रख दिया है। ये हल्का सा जब गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर अलट पलट कर सेकेंगे। आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पर ये एक तरफ से सेट होने लगे हैं। इस स्टेज पर मैं इसको गैस की फ्लेम को मीडियम करूँगी, लो नहीं करना है। अगर आप लो करोगे तो ये पानी छोड़ने लगेंगे। हमें इसे अलट पलट कर सेकना है। मैं सेकते जाऊँगी और आपको बताते जाऊँगी। अब हम कबाब की साइड को चेंज करेंगे। ये एक तरफ से अच्छी तरह से सेट हो गई है। आप भी जब सेट हो तभी ही इसे टच करें, वरना ये टूट भी सकती है। ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। मैंने सभी सीखों को टर्न करके इसकी सेकंड साइड सेकने को रख दी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। इसी तरह से मैं सारे सेकने के बाद आपको बताऊंगी। सारे सीख कबाब मैंने इस तरह से सेक कर एक ट्रे में निकाल लिए हैं। आप भी इसी तरह से खुले खुले निकालें, वरना ये पानी छोड़ देंगे। अब हम एक पैन लेंगे नॉन स्टिक और इसी के अंदर हम मसाला भूनने की तैयारी करेंगे। हाई फ्लेम पर मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन को गर्म करने रख दिया है। अब यहाँ पे हम हाफ कप ऑयल लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इस स्टेज पर हम डालेंगे 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 हरी इलायची डालेंगे, 3 से 4 हम लौंग डालेंगे और 1 टीस्पून साबुत जीरा डालेंगे। इसे हम हल्का सा चटकने देंगे, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना। और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज फूड प्रोसेसर में नहीं, इससे मैंने चॉपर में चॉप किया है, तो आप भी हैंड चॉपर से चॉप करें। अब हम इसमें प्याज को डालेंगे और प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा इसे हमें पिंकिश करना है, बस ट्रांसपेरेंट से थोड़ा ऊपर लेके जाना है इसको। ज़्यादा हमें इसे प्याज का बिरिस्ता नहीं करना है। प्याज हमारी हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो गई है, बस हमें ऐसी ही चाहिए। अब इस स्टेज पर सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसी के साथ हम इसे चलाते हुए डालेंगे 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। ये तेज़ वाला है, आप जिस हिसाब से तेज़ खाते हो उस हिसाब से आप मिक्स कर सकते हो। यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम ही अभी भी रखी है। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट आप देख समझ कर डालें, क्योंकि हम इसमें प्रोसेस चीज़ भी डालने वाले हैं, तो चीज़ हमारा सॉल्टी होता है। 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है। उसी के साथ मेरा होममेड गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून। और इन सभी चीज़ों को हम चलाते हुए हाई फ्लेम पर करीब 1 मिनट भूनेंगे, ताकि जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म होने लगे। हाई फ्लेम पर मैंने इसे चलाते हुए 1 मिनट भून लिया है, आप भी इसे लाजमी 1 मिनट भूनें। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप पानी और हाफ कप पानी डालने के बाद इसे हाई फ्लेम पर हम एक उबाल आने देंगे। हाई फ्लेम पर मसाले में एक उबाल आ गया है। अब इस स्टेज पर हम ढक्कन लगाएंगे पैन को और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे एक जान होने देंगे, जब तक कि ये अच्छी तरह से ऑयल रिलीज़ नहीं करता और मसाला पूरा भुन नहीं जाता। जब तक हमारा सीख बिरयानी के लिए मसाला भुन रहा है, तब तक हम इसकी एक सॉस रेडी कर लेंगे। तो आइए मैं आपको सॉस बनाना बता दूं। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप क्रीम, हाफ कप मैंने दही लिया है और हाफ कप मैंने मेयोनीज़ लिया है, हाफ कप मैंने प्रोसेस चीज़ को ग्रेट करके लिया है। तो अब इन सभी चीज़ों को हम एक जान करेंगे। एक बाउल लेंगे, इसमें मैं सारी चीज़ें ऐड करूँगी। पहले डाला है मैंने क्रीम, उसके बाद जाएगा इसमें मायोनीज़ के बाद जाएगा इसके अंदर हमारा हंकर्ड, मैंने पंजाबी दही लिया है। और उसी को अब हम पहले अच्छी तरह से एग मिक्सर से मिक्स करेंगे। इस तरह से हम अच्छी तरह से चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। जो मैं कैटरिंग सर्विस में देती हूँ, ये बिल्कुल एज इट इज़ मैंने वही रेसिपी आपको बताई है। इसी के साथ अब हम डाल देंगे हाफ कप हमारा अमूल का प्रोसेस चीज़, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। सॉस को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम एक साइड करेंगे और आइए अब मसाले को चेक करते हैं। इसे भूनते हुए 5 से 7 मिनट के ऊपर हो गया है टाइम, आप देख सकते हो। इसने अच्छी तरह से ऑयल भी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है और पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई होने आया है। अब इस स्टेज पर हम सारे सीख कबाब इसमें अरेंज कर देंगे। हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने 3 सीख कबाब गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं, आप भी इसी तरह से बचा कर रखें, हमें गार्निशिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अब इस स्टेज पर हम इसे हल्के हाथों से अलट पलट कर मसालों में मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अभी भी लो ही है हमारा। सीख को मैंने मसाले में अरेंज करने के बाद इसको लो फ्लेम पर ही मैं 5 मिनट तक पकने दूंगी, ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से सीख में रच पच जाए। आइए अब हम मसाले को चेक करते हैं। सीख कबाब डालने के बाद इसे 5 से 7 मिनट हो गई है और हमारा मसाला अच्छी तरह से इसमें रच पच गया है, आप देख सकते हो। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और जो सॉस हमने रेडी किया है वो अब हम इसमें ऐड ऑन करेंगे।
आपने लाजमी गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही सॉस ऐड करना है, वरना दही और क्रीम फट भी सकता है। सारा सॉस हम अब इसमें मिला देंगे और अच्छी तरह से इसे अलट पलट कर मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से अलट पलट कर हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। आप मेरे हाथों पर ध्यान दें, ज़्यादा इसे ज़ोर लगाकर पलटे ना। इस तरह से मिक्स करेंगे हम। अच्छी तरह से मैंने वाइट सॉस इसमें मिक्स कर लिया है जो हमने रेडी किया था। आप देख सकते हैं ये इतना सॉसी होना ही चाहिए, क्योंकि दम पे आने के बाद ये थोड़ा सा कम भी हो जाएगा और ये बिरयानी थोड़ी सॉस वाली ही होती है। तो अब हम यहाँ पर एक तरफ को मसाला रेडी कर लिए हैं, अब एक तरफ को हम चावल उबालने रखेंगे। यहाँ पर मैंने बिरयानी के लिए 1.5 लीटर पानी हाई फ्लेम पर उबालने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, मैंने हाफ़ kg राइस को, बासमती राइस को इसमें 1.5 घंटे से भिगा दिया है। अब इसको अच्छी तरह से 3 पानी से मैंने धोकर भिगाया है, आप भी इसी तरह से धोकर भिगाएं। अब जब तक हमारा पानी में उबाल नहीं आता तब तक हम वेट एंड वॉच करेंगे। आइए अब हम पानी को चेक करते हैं। हाई फ्लेम पर आप देख सकते हैं पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। इस स्टेज पर मैं यहाँ पे 1.5 मुट्ठी के करीब खड़ा नमक डालूंगी। मुझे खड़ा नमक यूज़ करने की आदत है, अगर आप बारीक यूज़ करते हो तो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। अब हम जो आधा किलो राइस, जो बासमती प्योर बासमती राइस जो मैंने भिगाए हैं, उसको हम इसमें डाल देंगे। मैंने दावत का लिया है, ये बिल्कुल लॉन्ग ग्रेन है और ये काफ़ी स्टोर किया हुआ दाना है, तो इंशाल्लाह ये बहुत खुला खुला पकेगा। अब इसको हम इसमें 1 से 2 उबाल आने देंगे, फिर हम दाने को चेक करेंगे। एक बार हम अच्छी तरह से इसे चला भी लेंगे चावल डालने के बाद, और इसे 80% हमें कुक करना है। आइए अब हम चावल को चेक करते हैं कि 80% गला है कि नहीं। मैं आपको दिखाती चलूँ, ये अच्छी तरह से गल गया है, 80% कुक हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ड्रेन कर लेंगे। मैंने यहाँ पे राइस को अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है और अब हम इसको एक पतीले में लेयर देंगे। पहले थोड़े से राइस डालेंगे हम इसमें, करीब 1 कटोरी के जितने, और इसको अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। इस तरह से मैंने इसको तले में फैला लिया है। अब ये जो हमारा सीख का मसाला जो हमने रेडी किए हैं, उसको भी हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि सीख जो है इस तरह से बीच बीच में आपने फैलाते हुए रखनी है, ताकि हर जगह इक्वली सीख, जब भी आप चम्मच निकालो चम्मच से तो इक्वली सीख भी आनी चाहिए मसाले के साथ। सारी इस तरह से फैलाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए, इस तरह से आपको फैलाते हुए जाना है। सारी सीख को मैंने इस तरह से फैला लिया है। अब ये जो मसाला है इसको भी हम अच्छी तरह से इस पर डाल देंगे, ताकि सारा सॉस हमारा अच्छी तरह से फैल जाए। आप भी इस तरह से अच्छी तरह से फैला कर डालें। आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से मसाला भी डाल दिया है। अब ये जो बाकी के चावल है उसको भी हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे और अच्छी तरह से लेयर दे देंगे इसकी। इस तरह से फैलाते हुए हम इसे अच्छी तरह से बिछा। चावल को लगाने के बाद फाइनल इसका हम प्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे मैंने हजूरी का केसर एसेंस लिया है और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के जितना पानी लिया है। इसमें हम इसकी कुछ बूंदें डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर इसको इस तरह से लगा देंगे, ताकि एक अच्छा कलर आए बिरयानी में और खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है। और इसी के साथ यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है, करीब 2 टेबलस्पून के करीब है, इसको भी हम डाल देंगे। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से बिछा देना है। देसी घी से क्या होता है कि खुशबू और टेस्ट दोनों अच्छा होता है। अब यहाँ पर जो गार्निशिंग के लिए मैंने सीख कबाब निकाले थे, उसके मैंने इस तरह से क्रॉस कटिंग कर लिए हैं, उसको भी हम इस पर सजा देंगे। इस तरह से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हम इस तरह से इसे सजा देंगे। तो ये हमारा दम देने से पहले का जो फाइनल प्रेजेंटेशन होता है वो हो चुका है। अब हम इसके ऊपर टाइट ढक्कन लगाएंगे और इसे हाई फ्लेम पर करीब 3 से 4 मिनट, जब तक पूरी भाप ऊपर तक नहीं आ जाती तब तक हम इसे भाप पर लेंगे। उसके बाद लो फ्लेम करेंगे। मैंने यहाँ पे इसके साइज़ का जो ढक्कन है उसको टाइट लगा दिया है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। मैंने हाई फ्लेम पर पतीले को रख दिया है और इस स्टेज पर अब इसे 4 से 5 मिनट हम हाई फ्लेम पर ही रहने देंगे। इसके बाद हम इसे खोलकर दिखाएंगे आपको कि किस तरह से आपने इसको चारों तरफ भाप आने देनी है। और उसके बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर, अगर आपका पतीला पतला है तो आप उसे तवे पर रखें, अदरवाइज़ अगर मोटे तले का है तो आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 to 20 मिनट्स इसे दम दें। आइए अब चेक करते हैं इसको स्टीम आ गई कि नहीं।
क्योंकि हमने इसे रखते हुए 4 से 5 मिनट हो गई है। आप देख सकते हो चारों तरफ से अच्छी तरह से भाप आ गई है। यही इसकी मेन निशानी होती है दम पे रखने की। अब हम बिल्कुल फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के बाद आपको बताते हैं। तो आइए अब हम बिरयानी को चेक करते हैं। इसे दम होते हुए 20 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से दम हो गई है। अब गैस की फ्लेम को मैं बंद करूँगी और आपको इसे फाइनल प्रेजेंटेशन करके मैं बताती हूँ। तो ये है हमारा चिकन क्रीम चीज़ सीख बिरयानी का फाइनल लुक। और ये बिल्कुल मैंने मेरे जो कैटरिंग सर्विस में देती हूँ उसी रेसिपी से बनाई है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी प्यारी फ्रेंड बनी के लिए मैंने बनाई हूँ। आप देख सकते हो कितने छोटे खुले खुले चावल पके हैं। इसी तरह से आप भी बनाएं, अपनों को खिलाएं। अब आता है फाइनल इसको टेस्ट करने का टाइम। तो मैं आपको टेस्ट करके भी बता दूं कि ये लग कैसी रही है। आप देखिए ये सीख बिल्कुल सॉफ्ट पकी है, अंदर से बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट। आप भी इसी तरह से सेम मेथड से पकाएं। यमी, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लजीज बनी है। रमज़ान की आमद आमद है, आप एक बार इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपसे ये ऐसी बनी या नहीं टेस्टी। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।